आज हम लोग कोशिका के बारे में जानेंगे। कौन सा कोशिका? पादप कोशिका। पादप कोशिका में कौन सा होता है? इसको क्या बोलेंगे? पेड़ पौधे वनस्पतियों में जो कोशिकाएं पाई जाती हैं, है ना, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? पादप कोशिका। ठीक है। तो पादप जो कोशिका होता है उसमें विभिन्न भाग पाए जाते हैं, उसके विभिन्न अंग पाए जाते हैं। एक है, यहां से देखिए हम लोग शुरू करते हैं, राइबोसोम, केंद्रिका, केंद्रक, कोशिका द्रव, माइटोकॉन्ड्रिया, रिक्तिका, कोशिका झिल्ली, कोशिका भित्ति, हरित लवक, गोल्जी काज, अंतःप्रद्रवी जालिका। ठीक है। अब ये जो कोशिका है, कौन सी? पादप कोशिका, वह जंतु कोशिका से कैसे भिन्न होता है? दोनों में अंतर क्या है? इसमें जो दो सिमिलैरिटी है, ठीक है, दो सिमिलैरिटी है। क्या चीज? एक है कोशिका भित्ति और दूसरा है हरित लवक। ठीक है, कोशिका भित्ति और हरित लवक ये जो है जंतु कोशिका में नहीं पाए जाते। ठीक है, ये जंतु कोशिका में नहीं पाए जाते हैं, ये सिर्फ पादप कोशिका में पाए जाते हैं। तो हरित लवक और कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति क्या है? ये जो है डबल लेयर में है ना, जंतु कोशिका में प्लाज्मा झिल्ली होता है, ठीक है, और इसमें क्या है? कोशिका भित्ति होती है। तो कोशिका भित्ति जो होती है उसका काम क्या है? पौधे चल नहीं सकते हैं, इसलिए पौधे की कोशिकाओं को ताप में परिवर्तन, तीव्र गति से चलने वाले वायु, वायुमंडलीय नमी आदि विभिन्न परिवर्तनों से सुरक्षा के लिए ही पौधों की कोशिका झिल्ली के बाहर कोशिका भित्ति की एक मोटी परत लगाई गई रहती है, परत लगी हुई रहती है। इसलिए ताप में परिवर्तन, वायु चलने वाली, तीव्र गति की वायु चलने वाली वायु से, वायुमंडलीय नमी से इत्यादि से ये क्या करता है? हमें सुरक्षा प्रदान करता है। तो इस तरीके से हम लोगों ने आज देखा कि पादप कोशिका में, है ना, और जंतु कोशिका में क्या अंतर है? दो चीज का अंतर है, एक कोशिका भित्ति और दूसरा हरित लवक। ठीक है, ये सिर्फ पादप कोशिका में पाया जाता है। बाकी सारे जो अंग हैं, कोशिका झिल्ली, रिक्तिका, माइटोकॉन्ड्रिया, कोशिका द्रव, केंद्रक, केंद्रिका, राइबोसोम, अंतःप्रद्रवी जालिका और गोल्जी काज, ठीक है, ये सारे जैसे कि दोनों में पाए जाते हैं। बस चित्र आएगा, उसका चित्र गोलाकार बनेगा, इसका चित्र इस तरीके से बनेगा। याद रखना, जो दोनों में हो जाएगा सेम हो जाएगा, सिर्फ हरित लवक और कोशिका भित्ति इसमें लगेगा।